हेलो माय व्यूअर, आज क्लास है विनय चैनल्स पर। मैथमेटिक्स की क्लास है और मैथ में भी ट्रिगोनोमेट्री, और इसके अंदर भी टीएमएच बुक के मुताबिक चैप्टर है 10.8 जिसका नाम होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और इसके अंदर में है मल्टीपल एंगल। इसका एक पार्ट बता दिए थे, तो ये मल्टीपल एंगल का पार्ट बी है। मल्टीपल एंगल पार्ट बी ये है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 3A। पहले बताया जा चुका है एंगल 2A का, साइन 2A, कॉस 2A, टेन 2A, कॉट 2A, और आज नंबर है 3A का, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 3A। तो पहला फार्मूला आएगा इसमें साइन 3A कितना होता है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका होगा कि यूज करेंगे साइन 3A को साइन 2A प्लस A। पता है हम लोग को कि 3A को लिख सकते हैं 2A प्लस A, और अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें यूज कर सकते हैं साइन A प्लस बी। पहला एंगल को A समझेंगे, दूसरा को B। तो साइन A प्लस बी का जो फार्मूला है उसी का यूज करेंगे। तो उसमें होता था साइन A प्लस बी का साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो उसी अनुसार इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। तो साइन A प्लस बी होता क्या है? साइन A। तो साइन A लिख दिए, साइन A इंटू कॉस A, साइन A इंटू कॉस बी, क्योंकि यही वाला मेरा काम कर रहा है बी का। जो पहला है उसको A समझेंगे, दूसरा वाला को B सोचेंगे। तो क्या हो गया? साइन A प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या है? साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो साइन A, तो ये वाला A लिख दिए, साइन A इंटू कॉस बी, ये वाला B है, इंटू कॉस बी। साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस A, ये वाला A है, तो कॉस 2A इंटू साइन बी, तो ये भी काम कर रहा है। इस तरह से फॉर्मूला आ गया। और जिनको अगर दिक्कत हो रहा है तो हम ऊपर में लिख देते हैं, जिसको यूज करके इस आंसर को लिखा जा रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि साइन A प्लस बी होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो इसी लॉजिक से इसको लिखा जा रहा है। साइन 3 है, नहीं मालूम है, तो साइन 3 को तोड़ दिए 2A प्लस A, और यही वाला पहला वाला एंगल A हो गया, ये वाला बाद में B हो गया। और यहीं से लिखे, पहले होगा साइन A, तो साइन और A, तो इसलिए A लिख दिए। फिर है कॉस B, तो कॉस लगा दिए, ये वाला B है, तो कॉस B। फिर है प्लस कॉस A, तो ये हो गया कॉस A, और उसके बाद साइन B, तो ये वाला B है, तो साइन B। इस तरह से इसी का यूज से फॉर्मूला लिखा गया है। और इस साइन 2A का फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, होता है 2 साइन A इंटू कॉस A, और ये कॉस A वैसे ही उतार दिए। अब कॉस 2A को भी साइन में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये पहले ही हम बता चुके हैं कि कैसे कॉस 2A 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। 2 साइन स्क्वायर ये पिछले वीडियो में देखिएगा 10.8 का ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी मल्टीपल एंगल पार्ट ए में ये मिलेगा, जिसमें रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 2A। और इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन A, और इसके बाद हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस A, कॉस स्क्वायर A। कॉस स्क्वायर A मालूम है
कि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका कारण क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये लिख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर ब्रैकेट खोल दिए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से 2 साइन ए, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन क्यूब ए, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक और है साइन ए लिखा हुआ है, और यहाँ भी वो साइन ए रहेगा। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ए से मल्टीप्लाइड होगा तो आ गया साइन ए, और ए से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस 2 साइन क्यूब ए, और अब 2 साइन ए और साइन ए मिलके हो जाएगा 3 साइन ए, और ए हो जाएगा 2 साइन क्यू ए माइनस 2 साइन क्यू 4 साइन क्यू। तो इस तरह से साइन 3a का रिजल्ट हो गया साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू। तो यहाँ लिख देते हैं साइन 3a क्या हो गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू, यही इसका रिजल्ट आया। और ये कैसे आया तो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब देखा जाए इसके बाद कि इसी लॉजिक से निकाला जा सकता है cos 3a का, तो cos 3a का भी निकालते हैं। तो cos 3a का निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि यही लॉजिक लगाएंगे और लिखेंगे सेकंड को कि cos 3a लिख देंगे, क्या है नहीं मालूम, तो उसको निकालने के लिए जैसे ये किए हैं उसी तरह लिखना पड़ेगा कि cos 3a को लिखा जा सकता है cos 2a प्लस a, और फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वही cos a प्लस b का, जो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस cos a प्लस b का होता है cos a इंटू cos b, और माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इसी लॉजिक से आंसर लिखा जा सकता है कि cos a प्लस b, पहला वाला a काम कर रहा है, बाद वाला b काम कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं cos a इंटू cos b, तो cos a ये हो गया cos a इंटू cos b, और माइनस साइन a तो ये हो गया साइन 2a, और फिर आया साइन b तो आ गया साइन a। मतलब इस फॉर्मूला में पहला वाला टर्म्स को मानना है a, इसको मानना है b, और cos a प्लस b का जो फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं उसका यूज करना है cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b। तो cos a कौन हो गया, cos लिख दिए, a वाला एंगल बैठा दिए, फिर इंटू cos b है तो cos लिख दिए, a वाला सेकेंड एंगल b है उसको बैठा दिए, फिर माइनस लिखिए साइन a, ये पहला एंगल a है तो साइन a, फिर लिखा हुआ साइन b तो ये वाला साइन b है तो इसको लिख दिया साइन b। अब इसको cos के टर्म में चाहिए तो cos 2 का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2 होता है, और cos a को cos a लिखेंगे, और यहाँ साइन 2 का होता है 2 साइन a इंटू cos a, और इसको ऐसे ही उतार दिए, और इसको भी अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। और इसके बाद अब इसमें देखेंगे तो आ रहा है साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, और यहाँ आ रहा है 2 cos a, लिख देंगे 2 cos a, और जो साइन ए इंटू साइन ए आ रहा है साइन स्क्वायर ए उसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो आ जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 cos a, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 cos क्यूब a, क्यों यहाँ है 2 cos a, यहाँ cos स्क्वायर a है तो cos a इंटू cos स्क्वायर a cos क्यूब हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू यहाँ कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो इस तरह से आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 cos क्यूब a और 2 cos क्यूब a 4 cos क्यूब a,
और यहाँ माइनस कॉस ए -2 कॉस ए 3 कॉस ए। तो फाइनली रिजल्ट आ गया कि cos 3a का आंसर हो गया 4 cos QA - 3 cos A। वही वाला यहाँ लास्ट में इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा कि cos 3a इज इक्वल टू 4 cos QA 4 cos QA - 3 cos A। तो इस तरह से ए वाला फॉर्मूला हो गया सेकेंड फॉर्मूला। और इसको मंत्र जैसा याद कर देना है, मंत्रोच्चारण जैसा, जैसे हम अभी 3 बार करके सुना देते हैं। पहला फार्मूला हुआ sin 3a 3 sin a - 4 sin QA। sin 3a इक्वल टू 3 sin a - 4 sin QA। sin 3a इक्वल टू 3 sin a - 4 sin QA। मैंने 3 बार उच्चारण किया, आप घर में कम से कम इसको 5 बार उच्चारण करेंगे, आपने खुद याद हो जाएगा। उसी तरह इसको भी मैं 3 बार कर दे रहा हूँ, घर में 5 बार ट्राई करोगे। cos 3a इक्वल टू 4 cos QA - 3 cos A। cos 3a इज इक्वल टू 4 cos QA - 3 cos A। cos 3a इक्वल टू 4 cos QA - 3 cos A। तो इस तरह से ये sin 3a और cos 3a हो गया। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब sin cos खत्म हो गया, तो अभी मैं बताऊंगा tan 3a और cot 3a। उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, छोटा सा वीडियो है, तो देख लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे बताते हैं हम tan 3a का। तो tan 3a के 2 मेथड हैं, और दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ क्या मेथड है। तो tan 3a हमको निकालना है। हम अभी एक मेथड बता दे रहे हैं, एक मेथड आप लोग अपने खुद बनाने का कोशिश कीजिए। tan 3a का फॉर्मूला में होता है, क्या है नहीं मालूम है, तो इसका लॉजिक है tan 3a निकालने के लिए पहले जो फॉर्मूला कराए थे कंपाउंड चैप्टर्स में, चैप्टर 10.6 में, वो वीडियो में ऑलरेडी है, इसको जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि tan a + b + c इज इक्वल टू S1 - S3 by 1 - S2। और अगर C एंगल से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। यहाँ आएगा S0, S2, S4, S6, और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा। यही S0 को 1 लिखा गया है, S0 को नहीं, इस तरह से S0। और यहाँ S1 का मतलब क्या है, तो जैसे अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो दिखता है tan A, tan B, tan C। तो ऐसा अगर लिख दें हम tan A, tan B और tan C, 3 तो लिख दिए। अब हमको S1 मतलब सम करना है, एक एक लेकर के, एक एक लिए इसको सम कर दिए, जोड़ दिए, तो क्या होगा वो, तो लिख सकते हैं tan A + tan B + tan C। क्यों, एक एक लेकर के सम कर देना, ऐसा हो गया। अब S3 का मतलब हुआ 3 ठो साथ में लेना है। जब 3 ठो साथ में लेंगे तो क्या होगा, tan A × tan B × tan C × tan C होगा। tan A × tan B × tan C। S3 में एक ही ठो आएगा और वो माइनस करना है, तो लिख देंगे -tan A × tan B × tan C, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया 1 माइनस S2 माने इसमें से 2 लेना है, तो एक बार हम A और B ले रहे, तो उसको लिख देंगे tan A × tan B। अब ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। अब ब्रैकेट जब खोल देंगे तो आ जाएगा सारा माइनस, तो tan A × tan B, AB आ गया, फिर आएगा BC, तो tan B × tan C, फिर आएगा CA, तो tan C × tan A। ये फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं। S1 मतलब ये जो ब्रैकेट खोले हैं इसका, तो tan A आया, tan B आया, tan C आया। S1 माने सब एक एक ले करके सबको जोड़ देना है, तो वही है tan A + tan B + tan C। S3 तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस में लिख दिए। S2
मतलब दो दो को लेकर के एक साथ गुना कर देना है। तो एक बार आएगा tan a इंटू बी, एक बार आएगा tan b इंटू सी, एक आएगा tan c इंटू ए। उसको याद करने का तरीका होगा, यहाँ a लिख दिए, यहाँ b लिख दिए, यहाँ c लिख दिए। a से b जाएंगे तो पहले आया a b, फिर आगे बढ़े तो आया b से c, फिर आगे बढ़े तो c से a आ गया। तो a b b c c a लिखना है। a b कैसे लिखाएगा? tan इंटू tan b। b c कैसे लिखाएगा? tan इंटू tan c। और c कैसे लिखाएगा? tan c इंटू tan a। और सबको ऐड कर देना है। और एक मतलब ब्रैकेट के अंदर में सब बंद है, अब बाहर में माइनस है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सब माइनस हो जाएगा। तो यही फार्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी का। और हम लोग को क्या फाइंड करना है? tan 3a। तो लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सबको हम लोग a में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, माने b को भी a, c को भी a। तो ये LHS का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा tan a प्लस यहाँ b को a, फिर यहाँ a हो गया। और यहाँ हो जाएगा tan a, फिर ये वाला tan a, फिर tan a। तो 3 बार tan a आ गया। और इसके बाद ये tan a 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan a इंटू tan a इंटू tan a। और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 1 माइनस a इंटू b है, तो tan a इंटू tan a। यहाँ है bc, इसको भी लिख देना है tan a इंटू tan a। और यहाँ लिख देना है ca, तो tan a इंटू tan a। तो फाइनली क्या हो गया ये वाला? ये हो गया tan a मिलके 3 tan a। और ये हो गया tan a इंटू tan a इंटू tan a, tan क्यूब a। डिवाइडेड बाई 1 हो गया tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर है, यहाँ भी tan स्क्वायर है, यहाँ भी tan स्क्वायर है, 3 वाला है तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर आ गया tan 3a, क्योंकि a 3 बार जोड़ेंगे तो 3a। तो इस तरह से tan 3a का एक फाइनल रिजल्ट, इसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ये खाली दिखा रहे हैं कि यहाँ से इतना आया। नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं कि tan 3a, क्योंकि a 3 बार ऐड करेंगे tan 3 हो गया। इधर में आ गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यही हो गया तीसरा फार्मूला। और एक चौथा फार्मूला है cot 3a का, उसमें ठीक इसी तरह चलता है। वो कैसे? तो अगर इसको हम डायरेक्ट चौथा नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते थे, यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे cot a प्लस b का, जो कि मतलब यहाँ पर नहीं हट रहा है, इसलिए हम नया वाला वीडियो में अभी जस्ट मतलब इसके बाद वाले पेज में बताते हैं। पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थर्ड भी इसमें कवर हो रहा है, फोर्थ नहीं कवर हो रहा है। नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए cot 3a में होगा क्या, मैकेनिज्म देखिए। यही tan को अगर हम 1 बाई कॉट, यहाँ 1 बाई कॉट बैठा दें, इसको 1 बाई कॉट बैठा दें और उसको सॉल्व कर दें तो cot 3a निकल जाएगा। और दूसरा तरीका है tan 3a निकालने का, कि जैसे sin 2a का निकाले थे, sin 3 का निकाले थे, cos 3a का निकाले थे। कैसे निकाले थे? sin 3 का sin 2a प्लस a, cos 3a का कैसे निकाले थे? cos 2a प्लस a। तो उसी तरह tan 3a को tan 2a प्लस a, अब फिर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं। अपने घर में खुद ट्राई करोगे, नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। अभी एक मेथड से याद रखें। अब देखा जाए फोर्थ वाला, वो क्या है? तो cot 3a। तो cot 3 वाले में है कि यहाँ लिखेंगे चौथा नंबर कि cot 3a का फॉर्मूला क्या है। नहीं याद रहता है जनरली किसी को। और यहाँ पर एक फिर उसी तरह यूज करेंगे कि cot a प्लस b प्लस c क्या होता है, इसको भी ड्राइव कर लोगे अपने मन से। तो यहाँ पर आएगा ये पहले है, ये बाद में है, S3 S1 और ये S2 बाद में है, ये पहले, माने ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? cot a, cot b, cot c, क्या लिख देते हैं? cot a आएगा
कॉट बी आएगा, कॉट सी आएगा, 3 ठो आएगा। S3 मैंने हुआ तीनों साथ में लेना है, तो क्या होगा तीनों साथ में, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। तो S3 का मतलब यहाँ पर हो गया S3 सम तीनों लेके, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी, यही आएगा एक तरह से किसके लिए, S3 में। तो S3 बैठा देंगे बच्चे कि कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, यही हो गया S3। अब माइनस S1 क्या हो गया, इस सब को एक एक लेके जोड़ देना है, तो ब्रैकेट में आएगा कैसे, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। अब बाहर में माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो सब में माइनस आ जाएगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि माइनस S1 है तो माइनस लिखा, और S1 मैंने ब्रैकेट में S1 की जगह तीनों को जोड़ दिया, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। अब बाहर में माइनस है तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सब में माइनस लग गया। और नीचे में S2 मैंने दो लेना है, A से B लेना है, फिर B से C और C से A, ऐसा साइकिल में सोचा जाए। A से जाएंगे B AB, फिर जाएंगे B से C, B से फिर C से A, C A B B C C, ऐसे रखिए। और यहाँ S2 दो लेके हैं तो पहले A और B में आ गया कॉट A इंटू कॉट B, A B हो गया। फिर B C है तो कॉट B इंटू कॉट C, B C हो गया। अब फिर आएगा प्लस दे करके क्या, कॉट C इंटू कॉट A आ गया S2, अब -1। और अब यहां पर वही करेंगे, पुटिंग A इज इक्वल टू B इक्वल टू C, पुटिंग A को B बैठा दिए, B को सबको A में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आंसर कॉट का कॉट आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा A प्लस A 3 बार A आ गया। और इधर में आ जाएगा कॉट A इंटू कॉट A इंटू कॉट A, तो लिख देते हैं कॉट A इंटू कॉट A इंटू कॉट A। और माइनस में ये हो जाएगा कॉट A, B भी A है तो कॉट A, ये वाला भी हो गया कॉट A, डिवाइडेड बाय कॉट A इंटू कॉट A, B को ये लिख दिया इसमें कॉट A इंटू कॉट A। फिर यहाँ आ जाएगा B और C है तो ये भी हो जाएगा कॉट A इंटू कॉट A, फिर ये वाला प्लस में हो जाएगा फिर कॉट A इंटू कॉट A -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिख रहा है कॉट A इंटू कॉट A इंटू कॉट A, आ जाएगा कॉट QA। माइनस में यहाँ कॉट A 3 बार आया तो 3 कॉट A, डिवाइडेड बाई कॉट A इंटू कॉट A, कॉट स्क्वायर A, फिर कॉट स्क्वायर A, कॉट स्क्वायर A, तो आ गया 3 कॉट स्क्वायर A और -1। तो इस तरह से ये वाला फाइनल आंसर अब लगा दिया कि कॉट A प्लस A कॉट 3 हो गया, तो लिख देंगे कॉट 3A बराबर, यहाँ क्या हो गया पूरा वही रहेगा, RHS में कुछ करना नहीं है, कॉट QA -3 कॉट A डिवाइडेड बाई 3 कॉट स्क्वायर A -1। तो इस तरह से आज हम लोग का खत्म हो गया, जिसको टॉपिक्स बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के अंदर का मल्टीपल एंगल का पार्ट बी, क्योंकि दो ही पार्ट में था। पार्ट ए में था sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a, और इसमें था sin 3a cos 3a tan 3a cot 3a। और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 10.9, उसमें नाम रहेगा ट्रिग्नोमेट्री मैथ का, और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रहेगा मल्टीपल एंगल की जगह सब मल्टीपल एंगल, और वो जिनको मल्टीपल एंगल पता है उससे आसानी से निकल जाएगा। पहले अपने करोगे और फिर हम सब मल्टीपल कराएंगे, और सब मल्टीपल के बाद आएगा कंडीशनल। अभी जितना टॉपिक्स है सभी आइडेंटिटी का 11 कॉन्सेप्ट है, सभी कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ाएंगे, तब न्यूमेरिकल सब इंटीग्रेटेड करके देंगे। पहला इसमें था 10.1 में, जिसका नाम था एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। 2 नंबर में था एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री, जो 9-10 में स्कूल में पढ़ते हो, वो यहाँ भी आता है।
और 3 नंबर में था अलाइड एंगल, रिलेटेड एंगल, और 4 नंबर में था समझो कि एलिमिनेशन। 2 इक्वेशन दिया रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, और उसमें एलिमिनेट करना पड़ता है। और उसके बाद 5वां नंबर में था जो जेईई एडवांस के सिलेबस में लिखा हुआ है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, देयर ग्राफ, डोमेन एंड रेंज एंड पीरियोडिसिटी। और उसी 5 के बाद और 5 है, कौन कौन? तो छठा समझो उसको, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, इधर 5 इधर 5। कंपाउंड, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल, ये तीनों हम पढ़ा चुके हैं। और इधर में का दूसरा वाला अभी चल रहा है। और इसके बाद जो आएगा मल्टीपल, यहाँ हो गया कंपाउंड, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया मल्टीपल, 3 तो खत्म हो गया। अब कराएंगे चौथा में सब मल्टीपल, तब कराएंगे कंडीशनल। तब ये 5 5 10 जो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10। तो अभी इधर का बाकी है, और 8 के बाद अभी 9 10 आएगा। उसके बाद एक और आएगा 11 नंबर, जिसको बोलते हैं कंडीशनल, उसको बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। और वो जेईई एडवांस में आजकल खूब देता है। उसका एक फेमस क्वेश्चन है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डैश डैश एन टर्म रहता है, उसका आंसर लिखो। फिर उसी तरह कॉस में रहता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस मान 3rd टर्म 4th टर्म करके एन टर्म तक रहेगा, उसका आंसर निकलना है। ये किसी वीडियो में हम बताए हैं, लेकिन इसको भी 11 नंबर टॉपिक्स में ठीक से पढ़ाएंगे। तो आज का इतना ही है, आज का ख़त्म हो गया ये टॉपिक्स। और वीडियो को एंजॉय कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें हमेशा लगे रहिए मुन्ना भाई जैसा। और आने वाले दिन में सारा कंसेप्ट धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे। और वो क्वेश्चन को 1 सप्ताह के अंदर बनाना है। फिर उसके बाद जो भी 10 क्वेश्चन देंगे या 5 देंगे या 20 देंगे, उसका 1 सप्ताह के बाद उसका सारा आंसर आपको मिलेगा डिटेल में। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड सी यू अगेन। फिर मिलते हैं इसी विनय क्लासेस पर, और फिर ये कंटिन्यूटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगातार चलते रहेगा। और आप लोग डटे रहिए, भिड़े रहिए जैसे मैं भिड़ा हूँ। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।